आज हम सब देखेंगे स्पीडी रेलवे सेट नंबर 21। सबसे पहले हम बता दें कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी प्रकार की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो थे वो दरबारी कवि थे किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक दरबारी कवि थे किसके? तो कनिष्क के। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कनिष्क के दरबारी कवि थे कौन? तो चरक। तो जो चरक थे एक प्रकार के डॉक्टर, और जो कनिष्क था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो सूर्य का जो ताप है जो पृथ्वी किस माध्यम में पहुंचती है? तो पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी विकिरण माध्यम से पृथ्वी तक सूर्य का ताप आती है। और जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? तो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी यानी बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो बी.एन. राव का पूरा नाम क्या होता है ये कभी कभी पूछता है। तो बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसके सिफारिश पर की जाती है? तो ये सिफारिश करता है सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद सिफारिश करता है और महासभा एक सचिव को चुनता है। और जो इसमें जो सुरक्षा परिषद में 5 गो अस्थाई और 10 गो अस्थाई सदस्य है, और 10 अस्थाई सदस्य में भारत भी इस बार शामिल है, जो सन 2021 से 2023 तक इसका अस्थाई सदस्य रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो कैबिनेट मिशन भारत आया था सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उस टाइम शासनकाल था लॉर्ड बेबल का, जो मतलब कि इस टाइम लाया गया था। तो कैबिनेट मिशन का मेन कारण था कि भारत आए और एक भारत में संविधान की स्थापना करे, और उसके बाद भारत देश को भारतीयों के हाथ सौंप कर अंग्रेज यहाँ से चले जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहाँ पर दफनाया गया था? तो बाबर की इच्छा के अनुसार उनको दफनाया गया था कहाँ? काबुल में। बाबर है जो बाबरनामा लिखता है उसमें अपनी जो इच्छा जताता है कि हमें दफनाया जाए कहाँ? काबुल में दफनाया जाए। लेकिन जब 1530 ईस्वी में बाबर मर जाता है तो उस टाइम कोई ध्यान नहीं देता है और आगरा में ही दफनाता है। लेकिन जब पता चलता है, पढ़ा जाता है उनका किताब को, तो उनको फिन से निकाल कर काबुल, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल उनका घर ही था, वहीं पर जाकर दफनाया जाता है और वहीं पर इनका कब्र भी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की बीमारी जो होती है कौन सी? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था सन 1906 ईस्वी में। जो 1906 ईस्वी में इस टाइम जो सम्मेलन हुआ था कहाँ? ढाका में हुआ था। ढाका जो भी बांग्लादेश की राजधानी है, और जो इसका मुख्यालय बनाया गया था लखनऊ जो यूपी की अभी राजधानी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नवरोज़ जो त्यौहार है भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया था बलबन। बलबन लॉ एवं रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान था। बलबन ने ही नवरोज़ त्यौहार, यानी नवरोज़ जो त्यौहार है किस धर्म का है? तो ये पारसी धर्म का होता है। और इसी त्यौहार में जो जहांगीर था देखता है किसको? नूरजहाँ को, और नूरजहाँ से विवाह करता है। उसके बाद नूरजहाँ उसकी पत्नी बनती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, और इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण कांड होता है। कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति, यानी कि स्वतंत्रता की फर्स्ट क्रांति 1857 की क्रांति इसी के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। काला वन यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? तो काला वन स्थित है जो जर्मनी में स्थित है। कहाँ? जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं
जो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किए थे, तो कहाँ पर किए थे? तो जगह था पुणे, यानी पुणे जो महाराष्ट्र, बाल गंगाधर तिलक थे भी पुणे के ही, मतलब लगभग वही महाराष्ट्र के थे, तो पुणे में ही स्थापना करते हैं होम रूल लीग की। लेकिन एक और लेडीज होती है जो मद्रास के अडियार में होम रूल लीग की स्थापना करती, वो होती है एनी बेसेंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था सन 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने जो है इसका विरोध किया था, नमक पर भी कर लगा दिया गया था, तो इसी जो थी था नियम था, इसको तोड़े थे, उसी को नमक सत्याग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका किस मिलने के लिए कौन आया था? यानी कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, उनसे मिलने के लिए कौन आया था? तो उनसे मिलने के लिए आए थे उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जब गांधी जी अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में, तो मिलने के लिए गए थे। तो सन 1915 में आते हैं भारत, और इन्हीं के याद में 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अशुद्ध जो कपूर होता है वह किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो जो कपूर अशुद्ध होता है उसको शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वापातन विधि से, ऑप्शन नंबर बी। यानी ऊर्ध्वापातन विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। और नेप्थलीन और आयोडीन भी है जिसको ऊर्ध्वापातन विधि से ही शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 17 नंबर है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन होमी जहांगीर भाभा के द्वारा सन 1948 में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि थ्री गार्जिज जो डैम स्थित है वह कहाँ स्थित है? थ्री गार्जिज डैम स्थित है जापान में, ऑप्शन नंबर सी। और जापान के साथ में एक युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है धर्म गार्जियन। नेक्स्ट नंबर को देख लेते हैं, घनत्व को मापने के लिए किस मशीन का यूज करते हैं, यानी किसका प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर से घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सांड यानी बुल जो गौतम बुद्ध के जीवन से किस प्रकार मतलब कि संबंधित है? तो इनके जीवन से संबंधित है, यानी कि उनका जन्म का प्रतीक ही है सांड, और उनका जन्म का प्रतीक 2 चीज़ है, एक कमल भी है और एक सांड भी है। और ज्ञान की प्राप्ति का जो उनका प्रतीक है बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा, मृत्यु स्तूप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हैरी पॉटर जो हैरी पॉटर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो लेखक नहीं बल्कि एक लेखिका है, उसका नाम है जेके रोलिंग। और इस जेके का पूरा नाम भी कभी कभी पूछा गया है, तो इस जेके का नाम पूरा होता है जॉन कैथलीन रोलिंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो अधिकार किस देश के शासन अध्यक्ष के समतुल्य होता है? तो होता है कहाँ का? तो इंग्लैंड के राजा के समान माना जाता है भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि वहाँ के राजा और यहाँ के राष्ट्रपति इक्वल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उसको हटा सकता है, तो हटाने या बैठाने दोनों का काम है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। यानी जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष यानी कि जो सदस्य होता है, अध्यक्ष भी होता होगा उसमें, उसको हटाने का काम है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति चाहेगा तो हटा सकता है या तो बिठा सकता है। और जो यूपीएससी के बारे में जानकारी मिलती है हमको अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, करा भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले बनाया गया था, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक अपने पद पर नहीं रह पाए थे और सन कहना तो 15 दिसंबर 1950 को ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? तो शाश्वत का पहले मतलब जान लीजिए। तो शाश्वत का मतलब होता है जिसका कोई कभी मतलब कि जिसका कोई कभी मिटा ना सके, यानी कि जिसको मिटा ना सके उसी को कहते हैं शाश्वत। और नगर यानी सिटी, तो शाश्वत नगर है रोम, जिसको कभी कोई मिटा ना सके वो नगर है रोम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रॉक जो गार्डन है यानी कि रॉक जो बगीचा रॉक गार्डन, इसको स्थापना किए थे किसने किए थे? तो नेकचंद। तो नेकचंद्र ने किए थे। इसका स्थापना किया गया था चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में किया गया था। तो टोटल कितना 40 एकड़ में फैला हुआ है और इसी के पास में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है सुखना झील। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं,
होमो सेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ज्ञानी मनुष्य। ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि ज्ञानी मनुष्य को वैज्ञानिक रूप में कहा जाता है होमो सेपियंस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेशम का नियम किसने दिया था? तो ग्रेशम का जो नियम दिया था वो दिए थे एक महान दिए थे तो किसने? ग्रेशम ने ही दिए थे, लेकिन इसका मतलब संबंध किससे है? तो संबंध है मुद्रा के संचलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसने बोले, उसने क्या बोले थे? कहे थे कि जो अच्छी मुद्रा है और बुरी मुद्रा है, इसमें क्या होता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल है? तो धुरी जो राष्ट्र है इसमें शामिल है ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी, इटली और जापान, ये धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि धातु सुचालक होती है क्योंकि? तो इसमें पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए, यानी धातु में क्या पाया जाता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसी कारण से वो सुचालक होती है इलेक्ट्रिसिटी का। और एक अधातु भी है जो सुचालक है, वो है ग्रेफाइट, अपवाद में आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संगमरमर या मार्बल, उसी को कहा जाता है संगमरमर या मार्बल। तो संगमरमर और मार्बल जो है किसका रूप है? तो ये चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। भारत में संगमरमर का बहुत ही प्रचलन है। तो सबसे फेमस जो होता है संगमरमर वो होता है मकराना का संगमरमर, जो प्राप्त किया जाता है एक राजस्थान का जिला है नागौर से ही निकाला जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो होता है संगमरमर मकराना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी है इसका जो इसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो इसमें यूज किया जाता है उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल लेंस का यूज किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि फसलों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो फसल का अध्ययन को कहते हैं एग्रोनोमी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी सही है। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टियों का अध्ययन, एग्रीकल्चर कृषि का इंग्लिश में कहा जाता है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी जो स्थित है किस नदी का किनारे? तो ये पोटोमैक नदी है, उसी के किनारे बसा हुआ है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और इसी डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट, और इसमें टेम्स है, तो टेम्स लंदन जो है किसका? इंग्लैंड की राजधानी है टेम्स नदी किनारे। पेरिस की राजधानी, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है सी नदी किनारे। और बोल्गा जो बोल्गा है वो शायद रूस में बहती है, सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी यही है बोल्गा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आदि काल में, यानी कि पहले के टाइप में ना सोना था, ना चांदी था, ना लोहा था, उस टाइम था तामा, ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले तामा का यूज किया था। मुद्रा नलय, यानी कि जहाँ मुद्रा जो बनता है तो उसमें कौन सी धातु का यूज किया जाता है? तो धातु है सीसा और एंटीमनी। तो सीसा की बात की गई तो सीसा का परमाणु संख्या होता है 82 और एंटीमनी का जो परमाणु संख्या होता है 51, यानी 51। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर की, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि जो पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षी का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें ए में है जेंटोलॉजी, इसका अध्ययन होता है वृद्धों का अध्ययन, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका अध्ययन जेंटोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर का रहा है कि जो भारतीय संसद वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए। और संसद के अंतर्गत 3 चीज आता है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 39 का रहा है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह कौन होता है? तो उस समय उस देश का उपराष्ट्रपति, यानी भारत का राष्ट्रपति ही होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। कहा जाता है कि राष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होने के कारण उनको वेतन दिया जाता है, उन्हीं के बदले में उसको वेतन दिया जाता है। अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, कितने नंबर के हैं? तो 13 नंबर के उपराष्ट्रपति प्रेजेंट में हैं। इस प्रकार से हम सबका सेट नंबर 11 भी समाप्त होता है। और इस चैनल पर जो भी लोग नए हैं जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।